वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन नाउ। ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस एवं इनके विषय। श्योर आपका कोई भी एग्जाम है, खास करके अभी बीपीएससी टीचर का है, तो 1 या 2 नंबर पक्का जरूर आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को, इस थीम को देख करके जाते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और माइंड को फोकस करिए, आपको याद हो जाएगा थीम और कब कौन सा दिवस मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें कोई भी बोरिंग फीलिंग आपको नहीं होने देंगे। तो टिल देन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है, फर्स्ट है, एक एक करके देख लेते हैं। 21 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया है 21 मार्च को 2023। तो इसमें थीम क्या है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी वन और स्वास्थ्य। वन और स्वास्थ्य, कौन नहीं चाहता है कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, और कौन देश नहीं चाहता है कि हमारे जो क्षेत्र में है वनों का विस्तार वो अधिक हो। एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो आप इन दो थीम्स को ध्यान में रख करके आप इसको याद रख सकते हैं, फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। उसके 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और इस बार का थीम क्या रहा? ये इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। ये वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन सबके लिए काम करे। और ऐसे भी कोविड काल में कहा गया सरकार के द्वारा कि हर कोई वैक्सीन लगाए, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर कोई वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन वर्क करेगा और आपको किसी भी प्रकार का सामान्य रूप से डर नहीं रहेगा कोविड से, कोरोना से। ठीक है, तो वैक्सीन काम किया, किसके लिए? सबके लिए काम किया। तो आपको इस तरह से ध्यान होके फोकस करके ध्यान दीजिए, नहीं भूलिएगा। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया गया। अच्छा, 15 मार्च को मनाया गया तो थीम क्या था? व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस? तो थीम ये है इम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रो यानी द्वारा। किसके द्वारा इम्पावर करें कंज्यूमर को? तो यहाँ थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, हाँ। इम्पावर करना है कंज्यूमर हम लोग हुए जो कुछ खरीदते हैं ना, या हम लोग कंज्यूमर हुए, उपभोक्ता हुए। तो हम लोगों को इम्पावर किया जाएगा और सशक्त बनाया जाएगा। तो कैसे हम लोग को सशक्त बनाया जाएगा? किसके द्वारा सशक्त बनाया जाएगा? तो वह होगा क्लीन एनर्जी, एकदम स्पष्ट साफ सुथरा ऊर्जा होगा और पारदर्शी होगा। ठीक है, तो इम्पावर करेंगे कंज्यूमर को, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ये ट्रांजिशंस लिखा हुआ है, शायद ये थोड़ा प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रहा है। ट्रांजिशंस लिखा हुआ है, तो इम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी आप नहीं भूलिएगा। बस थोड़ा सा फोकस करना है, एकदम आप बिल्कुल ही इसको आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, 2 याद हो गया। अगला देख लीजिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये तो सबको याद होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 नंबर तो आप ऐसे ही ला सकते हैं, और बीपीएससी में महिला दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ही अवेयर रहना है कि महिला दिवस से क्वेश्चन जरूर रहना है। तो इस बार का महिला दिवस का जो थीम है 2023 का, ये क्या रहा? ये रहा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या रहा? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटल थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, चूँकि थीम को अच्छे तरह से पढ़ लेना है। बिल्कुल अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता के लिए जो स्त्री और महिला है, जो स्त्री और पुरुष है, इसमें जो समानता है, जो जेंडर इक्वलिटी है, वो किस चीज़ में होना चाहिए? तो वो इनोवेशन में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और इस दोनों को लाया किस में? डिजिटल में लाया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 मार्च है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। थीम क्या था? आवर एम, हमारा उद्देश्य क्या है? जीरो हार्म, यानी नुकसान शून्य हो। तो सुरक्षा होगा हम लोग की, अगर सुरक्षा अच्छी तरह से की जाएगी तो इसमें हम लोग का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य है शून्य नुकसान, तो ये याद हो गया। 3 मार्च को बनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। तो इसका थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया गया है 3 मार्च को, इसका थीम क्या है? देखिए, ये है पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप होगा। तो किस चीज़ का पार्टनरशिप है वन्य जीव में? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखो, जो वन्य जीव संरक्षण है, इसमें वन्य जीव को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जब तक हम लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, साझेदारी नहीं बनेगी, तब तक हम लोग उसको कंजर्व नहीं कर सकते हैं, संरक्षण नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है, किसके द्वारा? तब पार्टनरशिप करेंगे। तब इससे क्या होगा? हर एक देश अगर मिल करके ऐसे ठान ले तो ये क्या हो जाएगा? वन्य जीव का संरक्षण हो जाएगा। और संरक्षण जरूरी भी है, क्योंकि हालिया कई रिकॉर्ड आया है कि
बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, 28 फरवरी ये तो सबको याद होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर तो यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा। और इस बार का थीम क्या रहा, अगर आप इसको नहीं पढ़ के गए तो 1 नंबर गवा दीजिएगा। थीम क्या रहा, कई बार एग्जाम को टफ बनाने के लिए क्या करता है कि कहता है ये तो याद सबको होगा, लेकिन थीम पर किसने फोकस किया इसको देख लेते हैं। तो थीम क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग है। देखो, पूरे दुनिया में साइंस होना चाहिए, संपूर्ण दुनिया में क्या होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। किसके लिए, तो वेल बीइंग। आपको जब तक विज्ञान में नहीं आएगा तब तक आपका अंधविश्वास कैसे दूर होगा, आप अच्छाई बुराई को कैसे आप पहचान सकते हैं। पूरे दुनिया भर की बात की जा रही है, तो विश्व में अच्छाई हो, ग्लोबल वेल बीइंग हो, इसके लिए क्या है, ग्लोबल साइंस है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे ग्लोबल की बात करता है, नेशन राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा है, पूरे विश्व स्तर की बात कर रहा है। ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है, वसुदैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया भर में हम लोग क्या मानते हैं, पूरी दुनिया ही परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम, है ना। और राष्ट्रीय वाक्य कैसे लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। लेकिन एक थीम आपको याद रखना है, वसुदैव कुटुंबकम, और इसी से आप लोग इसको रिलेट कर लीजिएगा तो आप नहीं भूलिएगा। 2 फरवरी को बनाया गया विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे, ये इम्पोर्टेंट है। इससे अगर थीम ना पूछे तो ये ज़रूर पूछ लेगा कि कब मनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि हाल ही के रिकॉर्ड में आया है कि आर्द्र भूमि अभी ख़त्म होता जा रहा है, तो इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को 2023 में। थीम क्या रहा, तो ये थीम है इट्स टाइम फॉर, ये क्या है, ये समय है, इट्स टाइम फॉर वेल्डलैंड रेस्टोरेशन, रीस्टोर करें वेल्डलैंड को, आर्द्र भूमि को फिर से रीस्टोर करें, यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 29 जनवरी को मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस, और इसका थीम क्या है, एक्ट नाउ। अब इसको काम करो, एक्ट नाउ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग है, जो लेप्रोसी है, वो ख़त्म करो। लेप्रोसी को एंड करना है, तो अब कुछ करना पड़ेगा, जब तक नहीं करिएगा कुछ कैसे होगा। तो एंड नाउ एंड लेप्रोसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी को आओ अब ख़त्म करें, ये 2023 का थीम है। अब है 25 जनवरी राष्ट्रीय 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है। दोनों दिवस ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम क्या है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ग्रामीण हो और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन हो, इस बार का थीम है। हम मतदाता दिवस का थीम क्या है, तो ये वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट देता हूँ। हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का। तो 2023 में जो 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटिंग डे, इसका क्या थीम है, तो वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। नेक्स्ट है 25 जनवरी, 25 जनवरी हो गया ये। अब है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 2023 का थीम क्या रहा, विकसित युवा विकसित भारत। युवा विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, विकसित युवा विकसित भारत। 10 जनवरी को बनाया गया विश्व हिंदी दिवस, इंपॉर्टेंट है। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, हिंदी को किसकी भाषा बनाना, जनमत की भाषा बनाना। और ऐसे हिंदी जनमत की भाषा है भी है, क्यों, लगभग 43% 2011 के अनुसार लगभग 43 पॉइंट समथिंग है, इतने लोग हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी जो है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता। 1 मिनट, यहाँ पर कुछ कटा हुआ है, यहाँ पर है बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले, यानी मातृभाषा की क्या महत्ता है इसको नहीं भूलना है, इसको ध्यान में रखना है। तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, ये इस 2023 में थीम रखा गया। चलिए 9 जनवरी, ये प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी जब लौटे थे 9 जनवरी को प्रत्येक साल जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है, तो प्रवासी, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। अमृतकाल, ये जो काल चल रहा है ना 2000, ये बजट जो पेश किया गया था 2023-24 में, इसको अमृतकाल का बजट बोला गया। तो उसी अमृतकाल से इसको रिलेट किया गया है। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, किसकी, प्रवासियों का। तो ये थीम रहा है दोस्तों। और भी है इसी तरह से आपको हम बताएंगे, चूँकि वीडियो हम नहीं चाहते कि लंबा हो और आप लोगों को बोरिंग फीलिंग हो, तो 10 मिनट का एक वीडियो, फिर एक वीडियो 10 मिनट का, इस तरह का रहेगा। प्लीज़ आप अपना सजेशन नीचे लिखिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।